स्टूडेंट्स, आज हमारा बिजनेस स्टडी का टॉपिक है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से केस स्टडी बनती है बेटा, थोड़ा ध्यान से देखना। डिफरेंट मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने एक्सप्लेन किया है कि अलग अलग तरह के प्रिंसिपल्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिसर्च। इसके बारे में रिसर्च किया। हेनरी फ्यूल एक ना फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट थे फ्रांस के, है डिस्क्राइब, उसने 14 प्रिंसिपल दिए, 14 प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट इन हिज बुक। उनकी बुक का नाम था जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन, उन्होंने दो चीज़ें बताई इसमें कि प्रिंसिपल और एलिमेंट दोनों में डिफरेंस है। ही मेक्स इट्स क्लियर दैट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फंडामेंटली ट्रू। उन्होंने कहा कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या होते हैं, सच्चाई के ऊपर आधारित होते हैं। एंड एस्टेब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन कॉजेज एंड इफेक्ट, और कारण और परिणाम में क्या होता है, संबंध बताया जाता है। वाइल द एलिमेंट क्या बताता है कि मैनेजमेंट के अंदर टुवर्ड्स इट्स फंक्शन, वाइल प्रेजेंटिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फ्यूल हैज़ केप्ट टू थिंग्स इन माइंड। फ्यूल ने दो चीज़ें अपने माइंड में रख के लेके चली। फर्स्टली, द लिस्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट शुड नॉट बी लॉन्ग। कहता है कि जो आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनाओ वो कभी लंबी नहीं होनी चाहिए, बट शुड बी सुजेस्टिव, सुझात्मक होनी चाहिए। एंड ओनली दोज प्रिंसिपल शुड बी एक्सप्लेन विच बिकम एप्लीकेबल इन द मोस्ट ऑफ द सिचुएशन। वो ऐसे सिद्धांत होने चाहिए जिसको आप एक्सप्लेन करें, जिसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको एप्लीकेबल किया जा सके। सेकेंडली कहता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर कहता है कि जो भी आप बनाएं शुड भी क्या होना चाहिए, वो फ्लैक्सीबल होना चाहिए। फ्लैक्सीबल का मतलब होता है लोचिल अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज। एंड नॉट रेजिड, रेजिड का मतलब है कभी भी कठोर नहीं होनी चाहिए। सो डैट द चेंज कैन बी मेड इन द केस ऑफ द नीड। उन्हें जैसी आवश्यकता पड़े उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, उसको चेंज। अब ध्यान से देखना बेटा, हम 14 प्रिंसिपल शुरू करने वाले हैं। 14 प्रिंसिपल्स में फ्यूल ने क्या कहा है, फर्स्ट डिवीजन ऑफ वर्क, काम का बंटवारा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल्स, इस प्रिंसिपल्स में कहता है कि एज फार एज पॉसिबल, जहाँ तक हो सके द होल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू द स्मॉल पार्ट्स, कि सारा का सारा काम आप क्या कीजिए, छोटे छोटे भागों में बांट दीजिए। एंड ईच इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति को, शुड बी असाइन, जो आप काम सौंपते हैं, ओनली वन पार्ट ऑफ द वर्क अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, यानी कि आप उसके काम का एक ही पार्ट दें जिसके अंदर क्या है, उसकी एबिलिटी है, उसकी क्षमता है। एंड टेस्ट रिपीटली, और उसका टेस्ट क्या होता रहेगा, बार बार रिपीट होता रहेगा। सो डैट द बेनिफिट, इसका क्या बेनिफिट मिलेगा, इससे क्या होगा, वो स्पेशलाइजेशन में भी अचीव, वो अपने काम में क्या हो जाएगा, पूरा विशेषज्ञ, यानी कि अपने पूरे काम में क्या हो जाएगा, वो एक्सपर्ट हो जाएगा। क्लियर? हाँ जी बेटा जी, आगे दिए हुए इसके पॉजिटिव इफेक्ट और वॉलेटिंग इफेक्ट। वॉलेटिंग का मतलब होता है इसके नेगेटिव इफेक्ट। ध्यान से देखना बेटा, ये पॉजिटिव इफेक्ट में कहता है कि एडवांटेजेस ऑफ द स्पेशलाइजेशन, किसको एडवांटेज मिलेगा, जो व्यक्ति के अपने काम में एक्सपर्ट हो जाएंगे, स्पेशलाइज्ड आर ऑब्टेन, सच एज द, इससे क्या होगा, इंक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ वर्क, इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ प्रोडक्शन, आप पॉइंट बना सकते हैं। डिक्रीज इन द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, इंक्रीज इन द वर्क एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर, वर्कर की एफिशिएंसी भी क्या होगी, इंक्रीज। ये क्या होंगे, सारे के सारे इसके पॉजिटिव। अब नेगेटिव में आइए, जिसको वॉलेटिंग कहते हैं। इसके अंदर कहता है कि स्पेशलाइजेशन विल नॉट बी अवेलेबल, जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति आपका स्पेशलाइज है वो आपको अवेलेबल हो जाए। द वर्क एफिशिएंसी ऑफ द वर्क विल बी रिड्यूस, एक काम को वर्कर जब बार बार करता रहता है तो उसकी एफिशिएंसी अपने आप ही क्या होनी शुरू हो जाती है, रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है। क्लियर? सेकंड, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको अधिकार दो उसको क्या दो, जिम्मेवारी भी दो। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कहता है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड। इट मीन्स कि व्हेन ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज गिवन ए पर्टिकुलर वर्क, आपने एक पर्टिकुलर अकेले व्यक्ति को एक पर्टिकुलर काम दिया, एंड ही इज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट, वो क्या है, इसका रिस्पॉन्सिबल होगा, इस रिजल्ट का क्या होगा, वो ही जिम्मेवार होगा।
दिस कैन बी पॉसिबल, ये तभी संभव है, ओनली व्हेन ही इज़ गिवन सफिशेंट अथॉरिटी, जब आपने उसको क्या दिया, उसको अथॉरिटी दिया टू डिस्चार्ज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर। पॉजिटिव इफेक्ट में एक क्या होगा, हेल्पफुल इन अचीविंग टारगेट। कॉन्फिडेंस क्या होगा एम्प्लॉयज़ का, वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। वॉलेटिंग नेगेटिव इफेक्ट में क्या होगा, रॉन्ग यूज़ ऑफ अथॉरिटी, वो अथॉरिटी का क्या करेंगे, रॉन्ग यूज़ करेंगे। इन केस अथॉरिटी इज गिवन देन इज नीडेड। सेकेंड, डिफिकल्टी इन अचीविंग द टारगेट इन केस लेस अथॉरिटी इज गिवन देन इज नीडेड। अपने टारगेट को अचीव करने में तब मुश्किल होगी जब उसके पास अथॉरिटी क्या होगी, उसको जितनी ज़रूरत है उतनी नहीं मिल पा रही। कैन नॉट फिक्स अकाउंटेबिलिटी, कैन नॉट फिक्स अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है कि जवाबदेही फिक्स नहीं होती। अकाउंटेबिलिटी का मतलब जवाब देना। ऑफ द सबॉर्डिनेट इन केस द डिजायर्ड रिजल्ट्स आर नॉट ऑब्टेन। फोर्थ क्या दिया हुआ, एम्प्लॉयज़ का कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है, डिक्लाइन, डिक्लाइन इन द कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़। क्लियर। अब थर्ड पॉइंट है हमारा डिसिप्लिन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन रूल और एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट शुड बी ओबे बाय बोथ द सुपीरियर एंड द सबॉर्डिनेट। ऑर्गेनाइजेशनल जो रूल और कर्मचारियों के जो आप एग्रीमेंट करते हैं वो दोनों को ही क्या करने पड़ते हैं, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट को क्या करने पड़ते हैं, पालन करने पड़ते हैं। विच आर नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या कर सके, वो काम कर सके। पॉजिटिव, ए डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ए बेटर रेपुटेशन अमंग द पीपल। डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन होगा, ये आपको पता ही है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होगा, एक रेपो क्या होगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। सेकंड, एफिशिएंसी क्या होगी, एम्प्लॉयज़ की इंक्रीज होगी। तीसरा, लेबर और मैनेजमेंट का आपस में रिलेशनशिप क्या होगा, बेटर होगा। वॉलेटिंग इफेक्ट नेगेटिव इफेक्ट, डिक्लाइन इन द रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़। यदि कर्मचारी डिसिप्लिन में काम नहीं करेंगे तो बाहर ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्ट क्या पड़ेगा, रेपो पे क्या पड़ेगा, गलत पड़ेगा। हाइट ऑफ डिसऑर्डर, हाइट ऑफ डिसऑर्डर का मतलब बच्चे क्या होता है कि असहयोग की भावना, कोई व्यक्ति किसी के साथ सहयोग नहीं करेगा। एन एटमॉस्फेयर ऑफ द डाउट एंड द सस्पिशन, एटमॉस्फेयर कैसा हो जाएगा, शक भरा हो जाएगा। अब फोर्थ पॉइंट है डिक्लाइन इन द कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉयज, कर्मचारी का कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है, इसमें कम हो जाता है। अब हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट यूनिटी ऑफ कमांड। इस पे बाबू केस स्टडी बनती है, थोड़ा ध्यान से समझना। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर एट ए टाइम। इस सिद्धांत में बताता है कि यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, एक ही कर्मचारी से हमें जो ऑर्डर मिलते हैं एक ही सुपीरियर से एक ही समय में मिलनी चाहिए। डैट द एम्प्लॉय शुड बी आंसरेबल ओनली डैट द सुपीरियर, जिससे कर्मचारी क्या होगा, उस सुपीरियर को क्या दे सकेगा, उसका आंसर। अब आपके सामने ना दो अप्रोच दिखाई गई है, एक राइट अप्रोच और एक रॉन्ग अप्रोच। राइट अप्रोच में आपके पास M1 एक मैनेजर दिया हुआ है, S1, S2, S3 इसके नीचे काम करने वाले 3 सबॉर्डिनेट है। ये एक मैनेजर है, इन तीनों को क्या दे रहा है, अलग अलग काम दे रहा है। तो ये क्या होगी हमारी राइट अप्रोच। रॉन्ग अप्रोच में क्या है कि आपके पास ना 2 मैनेजर हैं, M1, M2। अब इसमें काम करने वाले 3 ही व्यक्ति हैं, लेकिन क्या है, M1 भी S1 को दे रहा है, M2 भी S1 को दे रहा है। तो इसको बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, मैंने किसको इसका आंसर देना है। बार बार एक ही बॉस क्या करेगा, कभी किसको देगा, वो किसको आंसर देगा। तो इस वजह से क्या होता है, ये हमारी अप्रोच क्या होती है, काफ़ी गलत हो जाती है। तो एक ही बॉस होना चाहिए, एक ही सुपीरियर होना चाहिए, ताकि वो उस व्यक्ति को आंसर दे सके। पॉजिटिव इफेक्ट में कहता है कि देयर इज ए कन्फ्यूज सिचुएशन, सबॉर्डिनेट के लिए कोई कंफ्यूज नहीं रहता इस सिचुएशन में। एफिशिएंसी ऑफ द सबॉर्डिनेट की क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। एफिशिएंसी ऑफ द सुपीरियर की भी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। इससे क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी जो उसकी व्यक्ति की जिम्मेवारी होती है वो भी क्या हो जाती है, आसानी से फिक्स हो जाती है। एटमॉस्फेयर कैसा होता है, कॉर्डिलेटिव प्रीवियस, खुशनुमा एटमॉस्फेयर बन जाता है, वातावरण कैसा होता है, खुशनुमा। वॉलेटिंग इफेक्ट में नेगेटिव इफेक्ट में इससे क्या होता है, कंफ्यूज सिचुएशन रहती है सबॉर्डिनेट की। एफिशिएंसी सबॉर्डिनेट की क्या होती है, कम हो जाती है।
सुपीरियर की एफिशिएंसी क्या हो जाती है, वो भी कम हो जाती है। कंफ्लिक्ट ड्यू टू द इंजर्ड ईगो ऑफ द सुपीरियर, सुपीरियर की क्या होती है, ईगो क्या होती है, उसके ऊपर नुकसान होता है, आपस में झगड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट कहते हैं इट इज़ डिफ़िकल्टी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही फिक्स करने में भी बड़ी मुश्किल आती है। हाइट ऑफ डिसऑर्डर, लास्ट पॉइंट जो मैंने आपको बार बार कह रही हूँ, हाइट ऑफ डिसऑर्डर का मतलब असहयोग की भावना, मतलब आपस में एक दूसरे का सहयोग नहीं रहता।